यही 2023-24 में मैंने देखा ज्यादातर बच्चे लास्ट के 1-2 महीने सीरियस होते और अपनी जेई की पूरी प्रिपरेशन बर्बाद कर लेते। आपको भी पता है कि 1 महीने में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। ज्यादातर बच्चों ने यही सोच के आईआईटी की तैयारी स्टार्ट करी थी कि मुझे टॉप आईआईटी टॉप एनआईटी में जाना है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है। बट जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाता है, प्रैक्टिस ना होने की वजह से, सिलेबस कंप्लीट ना होने की वजह से बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होता है और एट द लास्ट वो आईआईटी का सपना एक प्राइवेट कॉलेज पे खत्म होता है। एक रियलिटी है, आज जान लो। सो यार, जनवरी अटेम्प्ट में अभी भी अपने पास 4 महीने हैं। अगर मैं आपको बोलूं इस वीडियो में जो जो मैं बोल रहा हूं स्टेप बाय स्टेप सीरियस होके उसे फॉलो करते हो, डेली जो मैं प्लानर प्रोवाइड कर रहा हूं उसे फॉलो करते हो, आराम से जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल ले आओ। जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल के लिए आपको 180 से 190 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। 99 परसेंटाइल के लिए आपका सब्जेक्ट वाइज प्लान क्या होगा, सब्जेक्ट को कैसे मास्टर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा हर एक चैप्टर के, जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। कौन सी बुक्स और रिसोर्सेज इन चैप्टर के लिए आपको फॉलो करनी है, बेस्ट वन शॉट लेक्चर बताऊंगा। बस तुम्हें वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, जिस भी आईआईटी एनआईटी में आप जाना चाहते हो, उसको कमेंट सेक्शन में लिखो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज अगले 3 महीने एक बहुत खतरनाक प्लानर बनाने वाला हूं, मंथ वाइज प्लानर होगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। तो यार, सबसे पहले आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है कि जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं मुझे कितने मार्क्स स्कोर करना है। अगर आपका टारगेट है कि मुझे 99 परसेंटाइल लाना है जनवरी अटेम्प्ट में, तो उसके लिए आपको 180 से 190 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फिजिक्स में एटलीस्ट 80 मार्क्स टारगेट करना है, केमिस्ट्री में 80 मार्क्स टारगेट करना और मैथ्स में 30-40 मार्क्स। मतलब इस पे अपनी 99 परसेंटाइल गारंटीड है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो तुम आराम से वो 80 प्लस स्कोर कर सकते हो, बिकॉज फिजिक्स अपनी न्यूमेरिकल बेस्ड आ रही है, सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर्मूला डालो आंसर निकल रहा है। और केमिस्ट्री अपनी एनसीईआरटी से आ रही है। बस तुम्हें रिवीजन अच्छे से करना है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो मंथ वाइज प्लान मैं डिस्कस करता हूं। देखो, अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा सिलेबस करें। सिलेबस में इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो अभी के लिए हम उन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे जिसका वेटेज ज्यादा है। सबसे ज्यादा जेईई मेंस में क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अभी मैं आपको 25 से 30 चैप्टर्स बताऊंगा जो अगले 3 महीने में आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं अलोंग विद रिवीजन। तो ये अपना सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर का मिड दिसंबर तक हमें ये चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं। उसके बाद 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी 2025 तक आपको सिर्फ इन चैप्टर्स की अच्छे से रिवीजन करनी है अपने शॉर्ट नोट से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनके प्रैक्टिस करने और मॉक टेस्ट देना है चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस। ठीक है, ये अपना प्रॉपर प्लान होगा अगले 3-4 महीने का। तो यार, ये जो मैं चैप्टर्स बताऊंगा ना, इनको रेगुलरली आपको रिवाइज करना है, कम से कम 3 से 4 बार अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है। बट देखो, अपने पास इतना टाइम नहीं बचा 1 साल 2 साल की हम हर चैप्टर के बैठ के शॉर्ट नोट्स बनाए। मैं नहीं चाहता कि आप शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करो, वही टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे सकते हो। तो मैंने पहले स्टूडेंट्स को एक रिसोर्स बताया था, जिन स्टूडेंट्स ने पहले लिया था वो रेगुलरली इससे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं। ये ना रेंशू रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स आते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ये होते हैं, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। किसी भी चैप्टर और टॉपिक को इसमें कंसाइज वे में एक्सप्लेन कर रखा है। इससे आप 10 से 15 मिनट में कोई भी चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, कुछ घंटे के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। और जेईई 2024 के बहुत सारे टॉपर्स ने ये रेंशो रिवीजन के शॉर्ट नोट से रिवीजन करी थी लास्ट टाइम पे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मान लो कोई चैप्टर है, आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ये आपने शॉर्ट नोट्स खोले, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, सारे टॉपिक्स को कंसाइज वे में एक्सप्लेन करा है, 15 मिनट में इनसे रिवाइज कर लिया। सारे अपने एक्सेप्शन दे रखे हैं, जैसे आपको ये वीबीटी दिख रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सारे मॉलिक्यूल्स की बता रहे हैं, तो 10 मिनट में आपका रिवाइज हो जाए। सेम अपना मैथ्स का आता है, जैसे ये सेट चैप्टर का आपको दिख रहा है शॉर्ट नोट्स स्क्रीन पे। तो मैं इसलिए ये रिकमेंड किया बिकॉज कोटा के टीचर्स ने इसे बनाया ताकि बच्चा टाइम वेस्ट ना करे, जल्दी से चैप्टर को रिवाइज करे और जो बाकी का टाइम है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट की आती है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेके इससे रेगुलरली चैप्टर्स को रिवाइज करो। सो यार, मैं अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करूंगा। सुनो, एक रियलिटी बता रहा हूं, भले तुम पूरा सिलेबस छोड़ दो, अभी उतना टाइम नहीं बचा। अगर तुम इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, रिवीजन के साथ, मैं गारंटी दे रहा हूं 99 परसेंटाइल सिर्फ इन 25-30 चैप्टर से आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सारी चीजें नोट करना। तो केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री में देखो, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, फिनोल और हेलो एल्केन्स एरीन्स, ये 5 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से करने।
एमके सर के लेक्चर्स है, एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे एमके सर की, उससे इन चैप्टर्स को आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद सेम मैंने इनऑर्गेनिक के लिए केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना डीएफ ब्लॉक से 1 क्वेश्चन आ जाता है और पीरियोडिक प्रॉपर्टी से 1 क्वेश्चन आ जाता है। वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 3 चैप्टर निकाले, मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे 1 क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल आता है, ये कर लेना। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और केमिकल काइनेटिक। ये 10-11 चैप्टर्स हैं अपने केमिस्ट्री में। सेम मैंने फिजिक्स और मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाले, जैसे फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, ये 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेम मैंने मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाल दिए अलॉन्ग विद देयर वेटेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, इसको प्रिंट करके जहां भी आप पढ़ते हो उसके सामने पेस्ट कर लेना है और समझ लो कि मैं इन चैप्टर्स को अगले 3 महीने अच्छे से कर लूंगा और अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाऊंगा। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना, ठीक है। तो अब मैं आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, एक पीडीएफ दे रहा हूं, इसमें मैंने क्या करा, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं हर साल हर शिफ्ट के अंदर, वो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस निकाल दिए। बस ये आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लिए और पेस्ट कर लेना है इसको भी सामने, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब केमिकल बॉन्डिंग है, इतना बड़ा चैप्टर है, अब उसको पढ़ने जाओगे कम से कम 15-20 दिन आपके लगेंगे, इतने सारे टॉपिक्स है। तो केमिकल बॉन्डिंग के 4 टॉपिक्स है, एमओटी, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन और डाइपोल मोमेंट। इन 4 टॉपिक से 2 क्वेश्चन मतलब फिक्स आने हैं हर एक शिफ्ट में। सेम मैंने अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के निकाल दिए, हाइब्रिडाइजेशन से या फिर आईयूपीएसी या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे 1 क्वेश्चन आता। ऐसे ही जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं इस पीडीएफ को अभी डाउनलोड करना वीडियो एंड होने के बाद और उसको पेस्ट कर लेना जहां भी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये दोनों पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। बाकी अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो तो ये बात गांठ बांध लो कि तुम्हें डेली का मतलब 70% टाइम आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना चाहिए। आपको बेस्ट मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बेस्ट बुक्स के क्वेश्चंस करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं कि आप 10 साल के पीवाईक्यूज करने लगे। अगर मैं आपको बोलूं अगले 3 महीने आपको कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं, एक ही रिसोर्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। लास्ट वीडियो में बताया था ये रैंक बूस्ट की हमारी कोटा टेस्ट सीरीज है, कोटा के बेस्ट टीचर से ये बनवाई है। इसमें आपको ना चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज 400 से ज्यादा टेस्ट दे रखे, मतलब इसके अंदर हमने वो क्वेश्चन डाले जैसे एलन आकाश के जो मॉड्यूल्स है उन मॉड्यूल्स के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हुए रिपीटेड क्वेश्चंस, अपनी एमएस चौहान, नरेंद्र अवस्थी, सिंगेज जैसी जितनी बेस्ट बुक्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज के अंदर डाल रखे हैं, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन जेई के अंदर हर साल पूछे जाते हैं। हर चैप्टर को 3 टेस्ट में डिवाइड कर रखा है, टेस्ट 1, 2, 3, मतलब 60 से 70 वो क्वेश्चन हर चैप्टर के हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। बस इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो और कोई दिक्कत आती है तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे रखा है, प्लस एनालिसिस भी हर टेस्ट की दे रखी। तो टीचर्स ने इस टेस्ट सीरीज को इसलिए बनाया, जिस बच्चे पे टाइम नहीं है मॉड्यूल्स करने का, बुक्स करने का, सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी कर लोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि यही क्वेश्चंस पेपर में रिपीट हो रहे हैं। 2024 में भी मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आए, ठीक है। और इसमें आपको ना फुल सिलेबस जेईई मेंस एडवांस के 50 से ज्यादा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी डाल, ठीक है। जितने का तुम पिज्जा खा जाते हो उससे सस्ती है टेस्ट सीरीज, 125 रुपए पर मंथ अगर आप 1 साल के ले ले, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज से जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो, इस टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट जाना, ये 3 टेस्ट, टेस्ट 1, 2 और 3 अच्छे से दे देना, प्लस एनालाइज अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी वीडियो एंड करने से पहले ये बोलूंगा, भाई सीरियस हो जाओ। इस साल हमारे कॉलेज में मतलब 5 बच्चों की गूगल में प्लेसमेंट हुई है, जिसका 40 लाख प्लस प्लेसमेंट है, ठीक है, पैकेज है बच्चों का। तो यही मोटिवेशन लेके तैयारी कर लो, टाइम बहुत कम बचा, ठीक है। जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट कर दो। ऑल द बेस्ट।